नमस्कार दोस्तों। मेष राशि वालों का जो आने वाला जो सप्ताह है, इसमें आपको बहुत ही सावधानी पूर्वक आगे बढ़ना पड़ेगा। आपको कई जगह दिक्कतें आ सकती हैं, चाहे वो स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, चाहे करियर का क्षेत्र हो, चाहे अन्य क्षेत्र हो। ऑब्स्टेकल्स आपको हर जगह मिलेंगी। तो दोस्तों, मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर और गाइड डॉक्टर विजय गोयल। मैं आपको अब विस्तार से बताता हूं कि आपका आने वाला सप्ताह कैसे जाने वाला है। तो सबसे पहले हम चर्चा कर लेते हैं हेल्थ को लेके। तो हेल्थ में अगर हम देखें तो आपका जो लग्नेश है वो मंगल 8th हाउस में आके बैठा हुआ है। काफी टाइम से ये यहाँ पे बैठा हुआ है और ये पूरे सप्ताह जो है 8th हाउस में रहेगा। साथ में बुध जो है वो भी वक्री रहेगा। आपका भाग्यश भी जो है बृहस्पति वो वक्री हो गया और शनि भी पूरे सप्ताह वक्री रहने वाले हैं। तो इस ग्रह योजना के अंदर हम ये कहेंगे कि जो मंगल आपका जो 8th हाउस में आ गया है, ये किसी भी प्रकार की आपको हेल्थ प्रॉब्लम्स देने में सक्षम है। आपको बहुत सावधानी रखनी पड़ेगी। अगर आपको पहले से ही कोई स्वास्थ्य की समस्याएं हैं तो आप विशेष सावधान हो जाए। और ये आपको हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स दे सकता है, लंग्स से रिलेटेड प्रॉब्लम्स दे सकता है। कहीं भी आपका पूरे कोई भी बॉडी के किसी भी पार्ट में आपका जो रक्त है वो ब्लॉक हो सकता है, ब्लड ब्लॉकेज दे सकता है कहीं भी। जरूरी नहीं है कि वो हार्ट में ही हो। तो ये थोड़ा सा आपको केयर करने की बात है। इसको आप सरलता की तरफ नहीं ले। अगर आपकी कुंडली में कहीं भी आपका टाइम कमजोर चल रहा है आपके नेटल चार्ट के अंदर, तो फिर आपको ये सप्ताह विशेष सावधानी रखनी चाहिए और अपना पूरा बॉडी चेकअप करा के आप अपनी स्थिति का जायजा ले लें। तो ये तो बात हुई हेल्थ को लेके। अब मैं आपसे करियर से रिलेटेड बात कहना चाहता हूं। तो करियर से रिलेटेड पॉजिटिव बात तो मैं आपसे यही कहूंगा कि अगर आप चेंज करना चाहते हैं जॉब, या कोई नई जगह आप ढूंढ रहे हैं, कोई नई जगह आप शिफ्ट होना चाहते हैं, नई चीज करना चाहते हैं, तो उसके लिए तो ये सप्ताह आपका बिल्कुल ठीक है। लेकिन अगर आप चेंज नहीं करना चाहते हैं तो फिर ये सप्ताह आपके लिए मुश्किल है। आपको प्रेजेंट जॉब में खतरा हो सकता है और आप जो काम कर रहे हैं उसमें कोई ना कोई आकस्मिक प्रॉब्लम आ सकती है। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें। आपका शनि, बुध और बृहस्पति वक्री है, इसलिए बोलते वक्त सावधानी रखें। किसी से भी उलझे नहीं, विवाद से संपूर्ण रूप से अपना बचाव करें। तब आप ये सप्ताह अगर आप धैर्य और पेशेंस से निकाल लेंगे तब आप करियर में अच्छा कर पाएंगे। अब मैं वेल्थ को लेके आपसे चर्चा करना चाहता हूं। तो वेल्थ में मैं कहूंगा कि आपका जो वेल्थ का स्वामी है शुक्र, वो आपके 7th हाउस में आके बैठ गया और लाभेश जो है वो 12th हाउस में चला गया। तो इससे हम ये कहेंगे कि कुछ हद तक आपका पैसा कहीं से आ सकता है, लेकिन नॉर्मली ये खर्चे का ही टाइम है। तो कहीं ना कहीं आपका पैसा खर्च होएगा और वो दवाइयों में भी खर्च हो सकता है और किसी आप कोई चीज खरीदना चाहते हैं तो उसमें भी आपका खर्च हो सकता है। तो मुझे जमीनों से रिलेटेड मैटर में तो मैं आपसे कहूंगा कि ज्यादा आप फोकस नहीं करें। लेकिन अगर आप कुछ एफडीज बनाना चाहते हैं या खासकर कुछ मेटल खरीदना चाहते हैं, जैसे गोल्ड, सिल्वर वगैरह खरीदना चाहते हैं, तो उसके लिए बहुत अच्छा है क्योंकि बृहस्पति इसमें आपकी हेल्प कर देगा। शुक्र आपके स्वराशि का 7th हाउस में बैठा हुआ है, तो ज्वेलरी की खरीद के लिए, वहां इन्वेस्टमेंट करने के लिए ये बिल्कुल राइट टाइम है। अब मैं बात कर रहा हूं रिलेशनशिप के लिए। तो रिलेशनशिप में आपका शुक्र जो है मालवीय योग लेके आया है। मालवीय योग जो होता है हर प्रकार के रिश्ते को और अच्छा कर देता है। ये बहुत ही शानदार आपका योग है शुक्र 7th हाउस में। और किसी से भी आपका पुराना कोई संबंध खराब हो रहा हो तो उसको आप बहुत बेहतर कर सकते हैं और आपके प्रेम संबंध भी बहुत अच्छे हो जाएंगे। अगर आपका वैवाहिक संबंध है तो वहां भी आपके चीजें सुधार की तरफ आ रही है। राहु शुक्र को देख रहा है, इसलिए आप अपने कमिटमेंट और ईमानदारी पर विशेष ध्यान दें। किसी भी तरीके से जो है हम गलत रास्ते में नहीं जाएं तो अच्छा होगा। नहीं तो शुक्र को आपने थोड़ा भी बिगाड़ लिया तो फिर सूर्य, मंगल, बुध आपकी बैंड बजा देंगे, ये ध्यान रखना। तो इसलिए इस हफ्ते में जो है अपने रिलेशंस को सुधारने का ही प्रोग्राम बनाएं। तो ये बात हुई। अब मैं स्टूडेंट्स के लिए मैं चर्चा करना चाहता हूं। तो स्टूडेंट्स के लिए देखिए, केतु जो है ऑलरेडी 5th हाउस में है और सूर्य जो है 8th हाउस में आ गया। तो ये एक प्रकार का पढ़ाई में मन नहीं लगने का समय है। आपको भ्रम होगा, पढ़ने में मन नहीं लगेगा, जो पढ़ेंगे वो वहां पे आपको लगेगा याद नहीं हो रहा है। तो इस तरीके से ये समय चलेगा आपका।
तो इस सप्ताह आपको विशेष ये ध्यान रखना है कि एक तो आप मंत्र जाप करें रेगुलर वे से, गणेश जी का आप रेगुलर मंत्र जाप करें। मंत्र जाप में आपको बहुत अच्छा मन लगेगा आपका, वहां कोई दिक्कत नजर नहीं आ रही मुझे, ठीक है। लेकिन बाकी जगह आपको विशेष ध्यान रखना है। पढ़ाई में प्लानिंग करें, अपना टू डू लिस्ट बनाएं, तभी आप सक्सेस कर पाएंगे, नहीं तो मुश्किलें इसमें आएंगी। स्पिरिचुअल रेमेडी के लिए मैं आपको स्टूडेंट्स के लिए एक रेमेडी ओवरऑल में बता ही चुका हूं कि गणेश जी की आराधना करें, लगातार मंत्र जाप करते रहें। स्वास्थ्य को लेकर अगर कोई दिक्कत नजर आ रही है आपको तो हनुमान जी की आराधना करें। मंगलवार और शनिवार को आप जो हनुमान मंदिर में जाएं, वहां पे प्रसादी करें और डेली रोजाना जो है आप सुंदरकांड पढ़ सकते हैं या हनुमान चालीसा कर सकते हैं। और अगर आपका विशेष कोई स्वास्थ्य में प्रॉब्लम आ रही है तो हनुमान बाहुक का भी आप पाठ कर सकते हैं, उससे भी बहुत ज्यादा आपको फायदा होगा। तो दोस्तों ये था मेष राशि का आने वाला पूरा सप्ताह का भविष्यफल, और मैं उम्मीद करता हूं और कि आपका ये सप्ताह अच्छा जाए, और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि आपका मन के अंदर जो है उल्लास बना रहे। नमस्ते।